लोग होते हैं, तम कहते हैं अंधकार को। ऐसी प्रवृत्ति जो व्यक्ति को अंधकार की तरफ लेके जाती है, जो व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ लेके जाती है, जो व्यक्ति परमात्मा से दूर करती है, जो व्यक्ति आपको शैतानियत की तरफ लेके जाती है, जो चीज आपको अज्ञानता की तरफ लेके जाती है, वो तामसिक प्रवृत्ति होती है। तो तामसिक प्रवृत्ति का जो भोजन होता है ना, तामसिक तमस के गुण को लिए हुए होता है। वो क्या करता है, मांस खाता है, मदिरा का पान करता है, गलत चीजों की तरफ उसकी प्रवृत्ति होती है। और ऐसे भोजन की पहचान क्या होती है कि सला हो, सड़ा हुआ भोजन हो, गला हुआ भोजन हो, उच्छिष्ट पदार्थ हो जिसमें से दुर्गंध आती हो। तो जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो तामसिक भोजन की तरफ बढ़ता है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐसी होती है। और आप गौर करेंगे कि जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनका शारीरिक विकास इस तरह का होता है कि जैसे आगे के दांत उनके होते हैं, इस तरह के होते हैं कि वो कच्चा मांस फाड़ सकें। उनकी आंतों की संरचना इस तरह से होती है जिससे उनका कच्चा भोजन पक सके। मनुष्य कच्चा भोजन खा के पचा नहीं सकता है। अगर एक हफ्ते में आपको फ्री छोड़ दूं कि आप कच्चा मीट आप खाएं, खा के उसको नहीं पचा सकते हैं आप, क्योंकि आपके शारीरिक की संरचना इस तरह से नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह का नहीं है कि आप उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो आपकी तामसिक प्रवृत्ति जो है आपको इस तरह के भोजन की तरफ प्रेरित करती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं परम ब्रह्म परमेश्वर से साक्षात्कार करूं, ईश्वर की मुझे कृपा प्राप्त हो, मैं उसके राह में चलूं, तो आपको अपनी सात्विक प्रवृत्तियों को जागृत करना पड़ेगा। आपको आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा। आप इस चीज को समझें, इसके महत्व को समझें। इतने कहा गया है कि 84,000 योनियों में भटकने के बाद तब जाकर के मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। जब सारी योनियों के पूर्ण कर्म जागृत होते हैं तब आपको ये जीवन मिलता है। और इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि परम ब्रह्म परमेश्वर से साक्षात्कार करना, जिससे आप इतने दूर हुए हैं, इतनी योनियों में भटके हैं, नाना प्रकार के पाप कर्म आपने किए, उसके परिणाम स्वरूप नाना प्रकार के दुख आपने सहे, कुछ सत्कर्म संचित हुए जिसके परिणाम स्वरूप आपको मनुष्य योनि मिली। इसमें सरलता से आप आत्म साक्षात्कार कर सकते थे, परम ब्रह्म का निकटता प्राप्त कर सकते थे, आप अपनी मुक्ति का संसाधन कर सकते थे। तो अब जरूरी है कि आप फिर उसी रास्ते पर चलें जिससे भटकते हुए आप यहाँ तक आए हैं। फिर क्यों अंधकार में जाना, क्यों तामसिक प्रवृत्ति को जागृत करना, क्यों आप अपनी इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, क्यों वासनाओं में फंसना। आपको मालूम है कि वासनाओं का अंत कहाँ होना है। क्या आप जानते नहीं कि शराब का परिणाम क्या होता है? क्या आपको मालूम नहीं कि गलत प्रवृत्तियों का क्या परिणाम होता है? जी हमारे बीच में ये वर्ष आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी जी, आपने ढूंढा इसको। श्रीमद् भागवत गीता में ये बात आती है, 10वां श्लोक है। अध्याय कौन सा है? 14 का 10। हाँ, 14वें अध्याय का ये 10वां श्लोक है। देखिए, परमात्मा आपको सरलतम शब्दों में बताते हैं। मैंने कहा ना कि इस्लाम धर्म में और सनातन धर्म में जो बेसिक डिफरेंसेज हैं, अगर आप थोड़ा सा ज्ञान चक्षुओं को खोलें आपको समझ में आता है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, परमात्मा के ऊपर इसके संचालन की जिम्मेदारी है, परमात्मा ने आपको उत्पन्न किया है, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर स्वतः प्राप्त है, परमात्मा आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग पर चलना है। इसके बावजूद भी अगर आप अंधकार में पड़े हुए हैं और इंद्रिय जनित विषय वासनाओं के घोर विपत्ति में फंसे हुए हैं, तो आपके ऊपर विधाता का कोप है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके विधि दारुण दुख देहि ताके मति आगे हर लें। आपके ऊपर विधाता का कोप समझना चाहिए अगर आप अपने दुख का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि रजस्त मश्चाभि भूय सत्वम भवति भारत, रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस तथा। क्या मतलब? हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण बढ़ता है। कल आपने योगी जी की बात कही थी, उसका विवेचन मैं यहाँ पे कर रहा हूं। व्यक्ति के अंदर तीनों प्रवृत्तियां उसके हृदय में ही रहती हैं। सात्विक प्रवृत्ति, राजसिक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति, तीनों प्रवृत्तियां आपके हृदय में रहती हैं और इसके ऊपर मन और मन के ऊपर बुद्धि। तो व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपनी तामसिक प्रवृत्ति को दबा दे। देखिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तम अभिभूय, तमोगुण को दबा करके सत्व गुण को बढ़ाया जाता है। सत्व गुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है, वैसे सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। मतलब एक गुण दूसरे को दबा सकता है। आपको अगर राजसिक प्रवृत्ति करनी है तो आप दोनों गुण दबा देंगे, अगर आपको तामसिक प्रवृत्ति का जागृत करना है तो आप बाकी दोनों गुणों को दबा देंगे। लेकिन एक ब्रह्म परमेश्वर के पथ में लगा हुआ व्यक्ति अपने अंदर सात्विक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है। तो थोड़ा सा इसको और नीचे करें तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाए। हाँ बस रुकें, समझे इसकी व्याख्या। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी में मिलेगा। हमें क्यों नहीं हिंसा की प्रवृत्ति अपनानी है, हमें क्यों नहीं पशुओं का वध करना है,
इसका तात्विक विवेचन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, और कोई काला रहेगा तो योगी जी हम उनको ले लेंगे तब तक। मैं जी प्रत्येक जी सनातनी मित्र का ध्यान श्रीमद् भागवत गीता के 14वें के ये 10वें वर्ष में करना चाह रहा हूं। आपका ये एक वर्ष आपके मन का अंधकार खोल देगा, आपकी आंखों को खोल देगा। आइए जरा देखते हैं क्या लिखा गया है। रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। बात आप समझे, 3 गुण हैं आपके अंदर, आपके हृदय में विराजते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर परम ब्रह्म परमेश्वर के रास्ते में चलना चाहता है तो अपनी सात्विक प्रवृत्तियों को जागृत करे, बाकी दोनों प्रवृत्तियों को दबाएगा। क्यों? अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, प्रमाद यानी आलस्य करना, आलस, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सबको सत्वगुण दबा देता है। अंतःकरण में स्वच्छंदता, निर्मलता, वैराग्य, निस्पृहता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न करता है सात्विक गुण। रजसत्वम तमश्चैव, सत्व गुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर के रजोगुण बढ़ता है। आप बात समझे, रजोगुण का जब प्रादुर्भाव होगा तो बाकी दोनों गुण को दबा देगा। अर्थात सत्व गुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रता, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सबको रजोगुण दबा देगा और अंतःकरण में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ करेगा, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देगा। तमः सत्वम, इसको थोड़ा और ऊपर करें। जी तो हमने देखा कि राजसिक प्रवृत्ति बाकी दोनों गुणों को दबाएगी। अब ऐसा ही हो वैसे सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तम का मतलब होता है अंधकार, अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियां, और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि की वृत्तियां, इन सबको तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निद्रता, मूढ़ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तो 2 गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है और बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। इस सिद्धांत को आप समझें। अगर आपकी सात्विक प्रवृत्ति है और सात्विक गुण जागृत हुए, इट मीन्स आपने बाकी दोनों गुणों को संतुलित कर रखा है, उनके ऊपर आपने सत्व गुण को बढ़ा रखा है, बांध देता है। परंतु भगवान ने यहाँ 6 से 10वें श्लोक तक उल्टा क्रम दिया है, अर्थात पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना कहा है, और फिर 2 गुणों को दबाकर एक का बढ़ाना कहा है। ऐसा क्रम देने का तात्पर्य है कि पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया, अध्याय 14 की बात हो रही है, कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते, कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं उनको प्रकृति जन्य गुण बांध देते हैं। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस पर स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक क्रमशः सत्व, रज और तम तीनों गुणों को बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले 3 गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है। ये अत्यधिक समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करिए, ये अगर संभव हो तो। अभी तो संभव नहीं, पर मैं इसको नोट कर लिया, मैंने इसको समझ लिया। ये चीज भगवान कहते हैं कि अगर आपके अंदर तामसिक गुण बढ़ गया तो वो आपके ऊपर विजय प्राप्त करेगा, पूरे व्यक्तित्व के ऊपर तमस छा जाएगा। अगर राजसिक व्यक्तित्व बढ़ा गुण तो पूरा व्यक्तित्व आपका वो खा जाएगा, समझ लीजिए। वैसे ही आपके अंदर सात्विक प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो आपका पूरा व्यक्तित्व सात्विक होगा। तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि 2 गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। 14वें अध्याय का 10वां श्लोक, जिसकी हम चर्चा करें, थोड़ा और ऊपर करें। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक का जो क्रम रखा वह ठीक है। तो परिशिष्ट का भाव क्या है कि जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुण की गौढ़ता हो जाती है। यही व्यक्ति का स्वभाव है। जब 2 गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तो उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण है, इसको बताने के लिए पहले बढ़े हुए सत्व गुण के लक्षणों का वर्णन करते हैं। थोड़ा सा अगला भी वर्ष देखते हैं। जी 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 थोड़ा सा रुकिए, मैं बता दूं आपको, श्रीमद् भागवत गीता जो है उपनिषदों की श्रेणी में रखी जाती है, इसीलिए कि वो तात्विक विवेचन करती है। आपके मन की स्थिति की बात हो रही है, आपके पूरे व्यक्तित्व में कैसे गुणों का प्रादुर्भाव होगा ये आपके ऊपर निर्भर है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर तामसिक वृत्ति बढ़े तो आप तामसिक भोजन करिए, बाद में इसके आगे भोजन की भी बात होगी कि इन तीनों गुणों के अनुसार ही व्यक्ति भोजन करता है। जैसा व्यक्ति भोजन करता है वैसे उसकी विचारधारा पनपती है। जी, जी। एक उदाहरण मैं दूं, जब युद्ध भूमि में रावण ने देखा कि उसकी सेनाएं पराजित होने लगी हैं, जी, जी। उसने कुंभकर्ण को जगाया। जब कुंभकर्ण को जगाया, उसको पता चला कि ऐसी सी बात है, तो कुंभकर्ण डांटता है रावण को, कहता है कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई थी, तुम्हारे दरबार में कोई तुमको सन्मति देने वाला नहीं था, तुम्हारे सारे सभासद, सारे विद्वान मंत्री, उनकी बुद्धि कुपित हो गई थी, आखिर तुमने मां जगत जननी मां सीता का अपहरण क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते हो कि वो जगदम्बा स्वरूपा है? तुम ऐसा अपराध क्यों किए? रावण कहता कि देखो, इसकी बुद्धि भी सन्मति जागृत है, ये मेरा काम नहीं करेगा। तो वहां पे क्या किया उसने उसने उसको मदिरा का पान कराया, भैंसे का मांस खिलाया है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि मही सिखाई गरी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। जब उसने भैंसे का मांस खाया और मदिरा का पान किया, तब कहता है विभीषण से, क्या मुझको अच्छा बुरा सुझाई नहीं देता है? अब मुझको सिर्फ युद्ध ही दिखाई दे रहा है। अब मैं जा रहा हूं युद्ध के मैदान में युद्ध करने। अब मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि मेरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण हुआ है, शत्रु की सेनाएं मेरे सामने खड़ी हैं, मुझको अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उस तरह का भोजन कर लिया, मदिरा का पान कर लिया। अब मेरे जो विवेक थी वो जागृत नहीं है, अब मेरी तामसिक प्रवृत्ति जागृत है, मेरी राक्षसी प्रवृत्ति जागृत है। जब तक मैंने मदिरा का पान नहीं किया था, जब तक मैंने ये उच्छिष्ट भोजन नहीं किया था, जब तक मैंने मांस नहीं खाया था, तब तक मेरे अंदर सात्विक प्रवृत्ति थी और मुझे अच्छे और बुरे का विवेक था। इसीलिए मैंने रावण को कहा कि तुम ये काम ना करो, तुम सीता को वापस कर दो। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अब मुझे, चूंकि मैंने इस तरह का भोजन कर लिया, तो मेरी बुद्धि भी अब तामसिक हो गई है। अब मुझको अच्छा बुरा नहीं दिखाई दे रहा है और मैं जाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा, चाहे भले जो हो देखा जाए। तो कहने का अभिप्राय ये कि भगवान 10वें वर्ष में कहते हैं कि आपके अंदर तीनों प्रवृत्तियां सदा विद्यमान रहती हैं। आपको इस बात का डिसीजन करना है कि मुझे तामसिक प्रवृत्ति आगे बढ़ानी है कि राजसिक बढ़ानी है या सात्विक बढ़ानी है। जिसको परम ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार करना है, जिसको सत्य के मार्ग पर चलना है, जिसको वास्तव में अपने जीवन को धन्य बनाना है, वो तो अपने अंदर सात्विक प्रवृत्ति रखेगा। हमारे यहाँ इतने, हमारे माताओं को देखिए, एकादशी का व्रत रहती हैं, वो पूर्णिमा का व्रत रहती हैं, सोमवार को व्रत रहती हैं, शनिवार को व्रत रहती हैं, मंगलवार को व्रत रहती हैं। मतलब शरीर के अंदर कभी भी तामसिक प्रवृत्ति को जागृत ही नहीं होने देती हैं। आप कल्पना करें, आप तो सोचेंगे संडे है, क्या क्या नहीं खा लें हम, नाना प्रकार की, मतलब जीवा आपकी कहेगी ये भी खा लें वो भी खा लें, चलो भाई कोई बात नहीं, छुट्टी है, पूरा परिवार इकट्ठा है, चलो खा लें। जैसे ही रविवार के दिन भारी भोजन होगा, महिलाएं कहेंगी अब कल तो मुझे सोमवार का व्रत रहना है। अच्छा, मान लो सोमवार का व्रत महिलाएं ने रख लिया, कुछ लोगों ने, मंगलवार का व्रत तो मुझे जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि हमने अपने भोजन को अपने अनुकूल रखना है, हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति घर न करने पाए, उसको पनपने नहीं देना है। अपनी सात्विक ऊर्जा को लगातार बरकरार रखना है और जागृत करना है, ताकि हम अनंत ऊर्जा से अपने आप को विभूषित कर सके, परम ब्रह्म परमेश्वर की तरफ हम अपनी गति को बढ़ा सकें। यहाँ भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में, जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों यानी इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। सारी इंद्रियां और आपका मन और आपका अंतःकरण, इन सब में जब प्रकाश जागृत होगा, ज्ञान, तो क्या होगा? तब आपके अंदर का अंधकार मिटेगा और तब जाके सात्विक प्रवृत्ति आगे बढ़ेंगे। और आगे चलें, 12वां श्लोक खोलें। बस रुके रुके। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्म अणामसः स्पृहा राजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भारतवर्ष भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, थोड़ा ऊपर करें, रुके 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 रुके। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्प्रिया, ये प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। और आगे चलें, और वर्ष लेके आए, आगे वाली वर्ष लेके आए। बस बस रुके 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 यहीं पे। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। और ऊपर करें, हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश यानी अंधकार, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह,
ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। और आगे चलें, थोड़ा सा बस थोड़ा सा रुक जाए, बस थोड़ा सा रुक, थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा नीचे, ये एक जो थोड़ा और नीचे, और बस 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 रुक जाए, रुक जाए। इसमें एक बात है जो बड़े मर्म की, थोड़ा सा रुके रुके, इसको समझना बहुत जरूरी है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां स्वाभाविक ही उत्पन्न, नष्ट तथा कम और अधिक होती रहती हैं। ये सभी परिवर्तनशील हैं। साधक अपने जीवन में इन वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव भी करता है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों गुणों की वृत्तियां बदलने वाली हैं और इनके परिवर्तन को जानने वाले पुरुष में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तीनों गुणों की वृत्तियां दृश्य हैं और पुरुष उनको देखने वाला होने से दृष्टा है। दृष्टा दृश्य से सर्वथा भिन्न होता है, यह नियम है। दृश्य की तरफ दृष्टि होने से ही दृष्टा संज्ञा होती है। दृश्य पर दृष्टि न रहने पर दृष्टा संज्ञा रहित रहता है। भूल यह होती है कि दृश्य को अपने आरोपित करके वह मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं आदि मान लेता है। काम, क्रोध आदि विकारों से संबंध जोड़कर उन्हें अपने में मान लेना तथा उन विकारों को निमंत्रण देना और उन्हें स्थायी बनाता है। मनुष्य भूल से क्रोध आने के समय क्रोध को उचित समझता है और कहता है ये तो सभी को आता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपके अंदर सात्विक वृत्ति को छोड़ करके राजसिक और तामसिक वृत्तियां बढ़ेंगी तो आप इनके चक्कर में फंसेंगे और परमात्मा से आप दूर होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि जिस व्यक्ति को जो प्रवृत्ति चाहिए वह उसके अनुसार आचरण करे। तो हमको अगर सात्विक प्रवृत्ति चाहिए तो हम सात्विक आचरण करेंगे, और सात्विक आचरण करने के लिए हमारा आहार भी सात्विक होना चाहिए। जी योगी जी, अब इसके आगे वाली वर्ष अगर आप खोलना चाहें तो खोल लें, नहीं तो फिर कोई दूसरी चर्चा करते हैं। बस यहीं रुक जाएं, बस बस रुक जाएं। 14वां श्लोक। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्म विद्याम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। ये देखिए समझने वाली बात है। जिस काल में किसी भी देहधारी का मनुष्य में, चाहे वह सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी क्यों न हो, जिस किसी कारण से सत्वगुण तात्कालिकता बढ़ जाता है, अर्थात सत्वगुण के कार्य स्वच्छता, निर्मलता आदि वृत्तियां तत्कालिक बढ़ जाती हैं, उस समय अगर उस मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं तो वह उत्तम यानी शुभ कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में जाता है। उत्तम विधाम कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य उत्तम शुभ कर्म ही करते हैं, अशुभ कर्म कभी नहीं करते हैं, अर्थात उत्तम ही उनके भाव है, उत्तम ही उनके कर्म है और उत्तम ही उनका ज्ञान है, ऐसे पुण्य कर्मा लोगों का जिन लोगों पर अधिकार हो जाता है उन्हीं निर्मल लोकों में वो मनुष्य जाता है। जिसका शरीर सत्वगुण के बढ़ने पर छूटा है, तात्पर्य है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन जिन ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है उन्हीं लोकों में तत्कालिक पड़े हुए सत्वगुण की प्रवृत्ति वाले प्राण छूटने वाला होता है। तो कुल मिला के कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप चाहते हैं कि पुण्यात्माओं के लोक में आपका वास हो, आप अपने अंदर सात्विक प्रवृत्तियों को जागृत करें, उसका अभ्यास करें। और इसको करने का सबसे सरलतम तरीका यह है कि आप अपने आहार को, आप अपने विहार को सात्विक रखें, अच्छी चीजों का मनन चिंतन करें, सात्विक पुस्तकों का अध्ययन करें और सात्विक भोजन करें। तो श्रीमद् भागवत गीता हमें स्पष्टतया इस बात की जानकारी देती है कि व्यक्ति को क्यों सात्विक आहार अपनाना चाहिए, हमको क्यों तामसिक या मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्यों हमें मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। ये आचरण की बात है और मनुस्मृति कहते हैं कि आचारो ही परमो धर्म, आचरण ही धर्म का पहला रास्ता है। अगर आपका आचरण पवित्र नहीं तो फिर आप धर्म के रास्ते पर चल ही नहीं सकते हैं। जी योगी जी। जी जी, बस मैं ये बोलना चाहूंगा विष्णु जी कि काफी समय से मतलब 70s की दहाई में जब एड्स के मामले सामने आने लगे, HIV वायरस जो है इम्यूनो वायरस, इसके बारे में लोगों को पता लगा कि ये जो कामवश सेक्स की पूर्ति के लिए सेक्स करते हैं और यहाँ वहां जाते हैं, ये इनको होता है। तो हमको पता लगा कि काम जो है, अगर वो आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो आपके लिए खराब है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी तक कोई भी ठोस तरीके से नहीं बता पाया कि कैंसर क्यों होता है, पर डॉक्टर इतना जानते हैं, इतना बताते हैं कि खराब खान पान के कारण कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो खराब खान पान क्या है? तामसिक भोजन। आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आप खूब तला भुना खा रहे हैं, ये खाने से आपके अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस बाकी लोगों से जो नहीं खाते उनसे बहुत ज्यादा है। चाहे आप तामसिक भोजन की बात करें तो आप अमेरिका को ले लीजिए। आज के डेट में अमेरिका फेटेस्ट कंट्री है, मतलब सबसे मोटे लोगों का देश है। वो सबसे ज्यादा मोटे लोग उसी देश में पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे तामसिक
तामसिक भोजन किया जाता है, गाय का मांस खाया जाता है, और मांस तो खैर उनका डेली की डाइट भी है। पर आप देखिए कि वहाँ की स्थिति कैसी है और कैसे लोग होते जा रहे हैं वहाँ पे। इनफैक्ट हमारे देश में आप देखिए, हमारे देश में डायबिटीज कितनी तेजी से फैल रही है, क्योंकि हमारा शरीर, एशियन का शरीर वैसा बना ही नहीं कि हम वैसे तामसिक भोजन कर सकें और उसको बता सकें। और आप वैसा करा रहे, इसके पहले क्या डायबिटीज होती थी क्या? मैंने तो नहीं सुना था कि कोई 1950 के आसपास किसी ने बोला कि मेरे को डायबिटीज हो गई। तो ये जो खान पान का मामला है, तामसिक भोजन जो है, जो आप बोल रहे थे, उसी की जब बात खींच के ला रहा था मैं, कि कैंसर के भी जो होने के चांसेस हैं उनके ज्यादा हैं जो तामसिक भोजन करता है। और तामसिक भोजन आपने बता दिया कि क्या होता है। जरा 6 जी की 17 निकाल दें, भगवत गीता में ही 6 की 17 निकाल दें, एक चीज और क्लियर हो जाए। और मैं चाहता हूं कि जी प्रत्येक जी सनातनी व्यक्ति इस वर्ष को कंठस्थ कर ले, याद कर ले। ये जी मंत्र है आपके जी स्वस्थ होने का। जी। 6 और की ऐसी एक 17। वर्ष मुझे कुरान से आप दिखा दें। अरे कुरान से तो कोई लेना देना नहीं है भाई, ये तो क्या बात कर रहे हैं, मतलब आस पास भी नहीं है। मतलब हम मिलाए तो मिलाए क्या, हो ही बताइए नहीं मेरे को सकता है। आप। इसी से पता चलता है कि परमात्मा की लिखी हुई किताब कौन सी है, इसी से पता चलता है। जब मैं नहीं, एक एक आप मैंने बताइए कि इतना गुणगान, जी जी, इतना गुणगान होता है कुरान का, क्या है कुरान में? मैं तो पढ़ा हूँ कुरान भाई, मेरे कुछ को तो नहीं, नहीं लगा कुछ कोई भी उसमें कोई कोई ऐसी कोई मार्गदर्शन चीज। नहीं। जी जी। मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता से इतनी वर्सेस दिखाऊंगा, इतनी वर्सेस दिखाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं 6 की 17 आपके सामने खोल रहा हूं, और मैं जी इससे आपको साबित करूंगा कि आपको मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। ये जी जी जी। ये ये वो वाक्य है कि जिस इसके इसका मतलब इसका पहला ही, इस श्लोक का पहली लाइन अगर आप कंठस्थ कर लें, जिंदगी में कभी आप गर्त खो नहीं सकते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैंडेटरी है इसको मानना। युक्ताहार विहारस्य जी युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवित दुखहा। एक लाइन आपका पूरा जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। श्रीमद् भागवत गीता का ये हृदयंगम करने वाला श्लोक है। मैं इस पर 1000 बार कुर्बान होता हूं, इस एक श्लोक के ऊपर। ये मेरे हृदय में बसा हुआ है। और मैं सनातनी क्यों हूं? क्योंकि ये वर्ष मेरे सामने भगवान कृष्ण ने कहा है। देखो, आंख खोल के देखो, समझने वाले समझो। दुखहा, दुखों का नाश करने वाला। आप परेशान क्यों हैं योगी जी? क्योंकि आप दुख से मुब्तला है ना, आपको नाना प्रकार के दुख हैं। हम्म। आपको यही तो दुख है, मुझे ये दुख है, मुझको वो दुख है, नाना प्रकार के दुख। मार आप वर्णन करते थकते नहीं कि मेरे तो ये समस्या है। यहां देखिए समाधान क्या है। दुखहा, दुखों का नाश करने वाला योग, योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। मतलब जी क्या? जी मतलब ये कि अगर आप समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, समय से भोजन करते हैं, तभी, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका आप बुद्धिमत्ता के साथ निर्धारण करते हैं, तभी आप अपने दुखों का नाश कर सकते हैं। ये की है। अब एक एक शब्द की व्याख्या मैं करता हूं आपके लिए। युक्ताहार जी विहारस्य, भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो। अब आप कल्पना करिए, आप गए, किसी की मेहनत से कमाई हुई धन को लूट लाए और आकर के आप यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। ये सात्विक धन नहीं है, उस धन का आपको अधिकार नहीं है। जी जी आपका देखिए, ये देखिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड गीता। आप 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 मतलब कैसे आचरण से धन कमाते हैं और उस धन से भोजन अगर आप प्राप्त करते हैं तो उस भोजन का प्रभाव होता है। लिखा है कि भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में, खुराक से भी थोड़ा कम हो। ऐसा भोजन करने वाला युक्त यानी यथोचित आहार करने वाला है। शब्द की व्याख्या है युक्ताहार विहारस्य। हम्म। भोजन सात्विक वृत्ति से कमाया हुआ होना चाहिए, सात्विक तरीके से पकाया हुआ होना चाहिए और आवश्यकता से थोड़ा सा कम ही किया जाना चाहिए। 4 रोटी की भूख है तो 3 ही रोटी खानी चाहिए, 1 रोटी की जगह पे जल पीना चाहिए। मतलब सात्विक है तो विहार मांस भी मछली तो कम से कम नहीं। कुछ नहीं आपके लिए है ही नहीं है ना। जी और आगे देखिए, आहार के साथ एक शब्द होता है विहार। जी आहार और विहार दोनों शब्द एक साथ आते हैं। भगवान ने दोनों शब्दों की बात की है, तो हमने आहार के बारे में बात की, थोड़ा विहार की बात करिए। विहार भी यथा हम्म। योग्य हो, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना न हो, प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर वैसा ही करना चाहिए। व्यायाम योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किए जाएं और न उनका बिल्कुल कम हो जाए।
ये भी यथा योग्य हो, मतलब जितनी आवश्यकता हो उसके अनुकूल। अब आप यूं समझें योगी जी कि कोई पाक शास्त्र में प्रवीण स्त्री है, उसने बहुत सुंदर जो है कोई चीज बनाई, जैसे दाल बहुत अच्छा उसने पकाया, बहुत सुंदर बनाया, अब उसने थोड़ा सा ज्यादा नमक डाल दिया, तो क्या होगा? उस पूरे अच्छे से पके हुए दाल का स्वाद खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका अनुपात बनाया गया है। तो जितनी जिस चीज की आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए, और इसका निर्णय जो है योग शास्त्र करता है। महर्षि वाग्भट की बिल्कुल एक सही। किताब है अष्टांग हृदयम, वो इस प्रश्न का उत्तर देती है कि आपका आहार कैसा होना चाहिए, आपका विहार। ये एक शब्द की व्याख्या अष्टांग हृदयम का प्रतिपाद्य विषय है। इस एक बिल्कुल शब्द सही को बोला अच्छी जी। तरीके से समझना है, आपको अष्टांग हृदयम पढ़ना पड़ेगा। मैं एक स्पेसिफिक चर्चा इस विषय पे करूंगा आपसे अलग से। आप अभी तक के लिए मेरे सनातनी मित्र इसको नोट कर लें, अब मुंह पे मारें उन मूर्खों के जो दावा करते हैं। एक शब्द, ये इस एक शब्द का तुम पूरे कुरान में दिखा दो, मैं गुलामी लिखवा लूं। अरे कुरान में क्या है विष्णु जी? कुरान में है कि मरकर जमीन से आप उठा लो, उसको भी पेल दो, उसको भी पेल दो, ऊपर जाके वहां भी पेलने को मिलेगा। मतलब ये तो है, उसमें और क्या है? माले गनीमत इसमें 20% नबी को दे दो, बाकी ये कर दो, उसमें थोड़ा दान कर दो, जक़ात दे दो, नमाज पढ़ो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी औरतों अपनी लौंडियों को छोड़ के सबसे। फिर आप किसी के पति को मारो, किसी के पिता को मारो, किसी के भाई को मारो, फिर उससे उसके साथ बलात्कार करो, कोई दिक्कत नहीं। बलात्कार जैसे, मैं तो पागल हूँ कई समय से बलात्कार जैसे शब्द ढूंढने के लिए कुरान में, मेरे को बलात्कार नहीं मिला। अब तो मेरे को ईद भी नहीं मिल रही है, मेरे को ईद भी नहीं मिल रही, बलात्कार भी नहीं मिल रहा। मैं तो बड़ा चक्कर में कि सारा मतलब इस्लाम है क्या? जो और एक कुरान मैं से ही नहीं बता चल रहा है दूं, वो इस्लाम कैसा है? इस्लाम के जी। मानने वालों की तुलना असुर से नहीं की जा सकती है। हमारे जितने असुर हुए, अब रावण के खानदान के जितने भी महान असुर हुए, जितने भी महान, मैं महान शब्द प्रयोग कर रहा हूं, हम्म। सब के सब सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सबने तपस्या किया, सब भगवान को मानने वाले थे। आप रावण देख लें, उसका लड़का कुंभकर्ण देख लें, उसके भाई विभीषण को देख लें, सब भगवान की सत्ता को मानते थे, और कोई व्यक्ति भगवान का अपमान नहीं करता था। मेरी बात समझे, सबने भगवान, किसी ने भगवान ब्रह्मा की स्तुति की है, शिव की आराधना की है। रावण को तामसिक प्रवृत्ति का ज्योतिर्मान व्यक्तित्व मानते हैं। आप कल्पना करिए, रावण को आप मूर्तिमान मान सकते हैं तामसिक प्रवृत्ति का, लेकिन उसके पहले आप उसके सात्विक प्रवृत्ति की जागृति देखिए। सात्विक प्रवृत्ति के चरमोत्कर्ष पर बैठा है वो। उसने भगवान शिव की इतनी घनघोर आराधना की है, भगवान ब्रह्मा की इतनी घनघोर आराधना की है, उसने तमाम तरह की सिद्धियां प्राप्त की हैं अपनी तपस्या के बलबूते पर। कुंभकर्ण ने भी ऐसा ही किया है, विभीषण ने भी ऐसा ही किया है, मेघनाथ ने भी ऐसा किया है। उसकी विशेषता यह है कि तामसिक और राजसिक और सात्विक तीनों तरह की साधना उसने की है। मैं तो बोलता आप हूँ विष्णु जी कि गीता में आज के जीवन में जो आपको समस्याएं आती हैं उसके भी हल हैं। अगर आप गीता को पढ़ें तो आज के जीवन में जो आपको आज 2025 में जो समस्याएं आप झेल रहे उसका भी हल उसमें है, अगर आप पढ़ें गीता को। तो मैं चाहता हूँ सारी जितने भी दर्शक हैं समस्याएं, हमारे। और गीता जो जी। है देखिए, परम ब्रह्म परमेश्वर कालातीत है। श्रीमद् भागवत गीता हम्म। उनका वचन, इसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। योग के नियमों के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी बात समझे, जो औषधियां हम्म। जो हैं हमारे पिताजी के जमाने में थी, मेरे 7 पुश्तों से जो औषधियां फलदायी थी, वो आज भी और आने वाली पीढ़ियों तक के लिए हैं। आयुर्वेद के नियम जो हैं वो शाश्वत हैं, यूनिवर्सल, समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता का जो उपदेश है उसके ऊपर कालातीत रचना है। इसीलिए सही हमारे यहाँ बोले। वेद अपौरुषीय माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी परमात्मा की सृष्टि होती है, आप इसी को समझे, थोड़ा सा काल क्रम जरूर समझना चाहिए हमारे सनातनी मित्रों को। होता क्या है कि आप एक सर्कल समझें, एक गोला समझें। सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। भाई आज आईफोन 17 लॉन्च होगा तो उसका मैनुअल तुरंत लॉन्च होगा ना, ऐसा थोड़ा कि 6 महीने बाद लॉन्च होगा। तो कोई किताब 1400 साल पहले आई है, सृष्टि की उत्पत्ति कितने वर्षों पहले हुई है, तो मैनुअल सृष्टि को चलाना कैसा है, मैनुअल भगवान उसी समय देंगे कि 1400 साल बाद देंगे? तो वेद जो है सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही आते हैं, और जब प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वेद विलुप्त हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जब अगली सृष्टि आती है तो फिर वेद उत्पन्न होते हैं। वेदों का प्रकटीकरण होता है। इसीलिए जितने ऋषि हैं वो मंत्रों के दृष्टा हैं, सृष्टा नहीं है। ऋषि वेदों की रचना नहीं करते हैं, वेद मंत्रों की रचना, उनका दर्शन करते हैं और फिर वो हमें बताते हैं। तो इस चीज को समझें
कि वेदों में जो मंत्र हैं, जैसे अभी हमने आयुर्वेद की बात की, वो वर्ष फिर से ले आइए, जो वर्ष जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप इस मंत्र को समझें कि युक्ताहार विहार का अभिप्राय क्या है। युक्तिपूर्ण जो शब्द है ना, पहला युक्त, आपकी बुद्धि क्या कहती है। अब आप यूं समझे कि इस समय गर्मी है, अगर हम इस समय स्वेटर पहन लें तो क्या होगा, इस समय हम अंडा खाना शुरू करें तो क्या होगा, इस समय हम तांत्रिक प्रवृत्ति करें तो क्या होगा, और अधिक उष्मा होगी और अधिक गर्मी होगी। इस समय हम कंबल उड़ के नहीं चल सकते हैं। अब आगे देखिए, एक शब्द आता है युक्ति चेष्टस्य कर्मशु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो, उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं। यानी जाड़े में जाड़ों के वस्त्र पहने जाए, गर्मियों में, अब आप कल्पना करिए योगी जी, 45 डिग्री का टेम्परेचर इस समय नॉर्मल है। जहां रेत है, रेगिस्तान में, मरुस्थल में, तो 80 डिग्री टेम्परेचर होता होगा। अब उस जगह पे काले रंग के कपड़े पहनने का कोई औचित्य है, आप मुझे बताएं जरा सा। कौन मूर्ख पहनेगा सही काले रंग के बात है कपड़े। विष्णु जी, ये तो ऐसी बात हो गई कि माफ करें, ये तो ऐसी बात हो गई विष्णु जी कि आप जल रहे हैं और आपने आग से आग बुझाने की कोशिश करी। ये बात हो गई, अगर दर्शक समझ पा रहे हो तो। जी विष्णु अरे जी। बिल्कुल, विज्ञान का छोटा सा सिद्धांत है कि बुरे अवशेषक बुरे परावर्तक होते हैं, मतलब अच्छे अवशेषक बुरे परावर्तक होते हैं। मतलब काला रंग जो है प्रकाश की सारी मात्रा को सोख लेता है, वो परिवर्तित नहीं करता है। मतलब अगर 45 डिग्री का टेम्परेचर है, सूर्य तप रहा है, तो सारी की सारी उष्मा सोख लेगा, आपके पूरे शरीर को गर्म कर देगा, आप गर्मी में फूक जाएंगे। इसीलिए गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहने जाते हैं और प्राथमिकता दी जाती है कि हम श्वेत वस्त्र पहने, और जाड़ों में हम गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उष्मा मिले, हम ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को गर्म रख सकें। इसलिए शब्द है, देखिए गीता आपके प्रश्न को उत्तर देती है अभी जो आपने कहा, युक्त चेष्टस्य कर्मशु, आपके कर्म जो है देश काल और परिस्थिति के अनुसार विचार करने के बाद हो। थोड़ा ऊपर कर लें इसको, तो मैं दर्शकों का ध्यान जो है दो शब्दों जी की तरफ विशेष करके दूंगा, युक्ताहार विहारस्य, अयुक्त चेष्टस्य कर्मशु। और आगे तो बस रुके 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 रुके, शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए, तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसका बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पालन किया जाए। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि हर कुल की अपनी एक परंपरा है जो समय के साथ सिद्ध है। कुल की परंपरा का क्या अभिप्राय है, अब आप यूं समझें कि अगर कोई बढ़ई का कुल है जहां लकड़ी का काम हो रहा है, तो उनके कुल की परंपरा क्या है, उनके कुल की परंपरा है कि जब गर्मी के दिनों में, जब मौसम ठीक होता है, तो जंगलों में जाकर के वो इमारती लकड़ियां काट के ले आते हैं और उसको रख लेते हैं अपने घर में। अब वर्षा का ऋतु कुछ दिन बाद आएगा, तो वर्षा के ऋतु में तो लकड़ी का संग्रहण करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते हैं। अब जो संग्रहित करके सुखा करके लकड़ियां रखी गई हैं, उन्हीं से वो कुर्सी बनाएंगे, मेज बनाएंगे, अलमारियां बनाएंगे, चौकियां बनाएंगे। जो उनके कुल की परंपरा है, जिसके वो कारीगर हैं, वो अपना कार्य करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ एक परंपरा चलती रही। कुछ कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो जंगलों से जो औषधियों का संग्रहण करते हैं, नाना प्रकार के कंदमूल फल इकट्ठा करते हैं, अलग तरह की पत्तियों की का संग्रहण करते हैं, तो वो गर्मी के दिनों में करेंगे, वर्षा के ऋतु में नहीं करेंगे। तो वो मौसम और वर्षा और जो समय और ऋतु है उनके अनुसार जो है अपने कुल परंपरा के अनुसार उसका निर्वहन करते हैं। इसी तरह से नाना प्रकार की जो औषधियां हैं उनके संग्रहण के अलग अलग समय हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, अगर किसी को ज्वर हो जाए, भयंकर ज्वर हो, तो ज्वर की आयुर्वेद में एक औषधि है जिसको हम अमृत वल्लरी कहते हैं, और देशज भाषा में इसको हम गिलोय कहते हैं। तो गिलोय जो है योगी जी, बुखार की बड़ी अच्छी दवा मानी जाती है हमारे आयुर्वेद जी जी, में। सही बोला आपने। हाँ हाँ जी। जी, और उसमें भी कैसी गिलोय, अगर नीम के पेड़ के ऊपर कोई गिलोय चढ़ी नीम हुई पे है, तो बेस्ट है वो। जी जी। जी, तो अब उसको इकट्ठा करने का समय क्या है, क्या वर्षा ऋतु में? नहीं, वर्षा ऋतु में गिलोय नहीं तोड़ी जाती है। तुलसी जी हैं हमारे यहाँ, छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो हमारे सनातनी मित्र हैं इसी को समझें और नोट कर लें। मैं कुछ आयुर्वेद की औषधियों का भी करने जा रहा हूँ, चूंकि ये जो वर्ष है श्रीमद् भागवत गीता की, ये 6 के 17, ये आयुर्वेद की चर्चा करती है और खुल की चर्चा करती है। तो आयुर्वेद की कुछ बेसिक चीजों को हालांकि हमारी माताएं बहनें बहुत जानती हैं, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, लेकिन फिर भी मैं इशारा कर रहा हूँ, और जो जानते हैं अगर कमेंट सेक्शन में कुछ बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। तो गिलोय जो है ना योगी जी, कभी कभी क्या होता है कि नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ती है वो, और जुलाई जी से लेकर, मतलब आषाढ़ से लेकर के ये जेठ का महीना चल रहा है हमारे यहाँ, तपती है, मतलब पकती है, उसके अंदर जो
गुण है ना वो पकते हैं। अब इस समय क्या है कि गिलोय की जो वल्लरी है ना सूखी हुई आपको मिलेगी, और जी, जी। उसका जो तना है बिल्कुल मोटा मोटा होगा, पका हुआ है। मतलब वो औषधि इस समय अपने प्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। तो अभी करना क्या चाहिए, अभी हमें जाना चाहिए जंगलों में, नीम का पेड़ के पास अगर गिलोय हो तो हमें उसे काटना चाहिए, काट के लाना चाहिए, और इस तरह से उसको संग्रहण करना चाहिए कि उसका मूल पौधा ना नष्ट, क्योंकि वर्षा ऋतु आने पे फिर वो बढ़ेगी, अभी वो पूर्ण है, पकी हुई है। तो गिलोय को काट के लाना चाहिए, और काट करके उसके जो है 2-2 इंच लंबे टुकड़े काटने चाहिए, और काट करके हमको सुखा करके रखना चाहिए, एयर टाइट जार में रखना चाहिए। मतलब 2-2 इंच के टुकड़े आपने गिलोय के काट के रख लिए, और बढ़िया मात्रा में 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो रखना चाहिए। अच्छा, आपने उसको लाकर रख लिया। अब इस समय अगर तुलसी जी आपके यहाँ होंगे, आपके आंगन में, आपके घर पे होंगी, तो आप देखेंगे तुलसी जी का पौधा इसमें पूरी तरह पका हुआ है, उसमें पुष्प आए हुए हैं, और उसमें मतलब वो जो है परिपूर्ण अवस्था में है, मतलब सूखा हुआ आप यूं कह लीजिए है पौधा वो। इस समय क्या करना चाहिए, कुछ लोग उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, नहीं, तुलसी जी के पौधे को भी जो मोटी मोटी डंठलें हैं उसको काट करके और 1-1 इंच के टुकड़े काट करके उसको सुखा लेना चाहिए, और उसके पत्तों को अलग सुखाना चाहिए, और उसकी जो मंजरियां होती हैं, मतलब अगर आप तुलसी से, 2 तरह की तुलसी जी होती है, एक श्यामला होती है, एक गौर वर्ण की होती है। तो जो श्यामला तुलसी जी हैं उनका जो बीज होता है, बीज सरसों के दाने से छोटा होता है, अगर आप उसको हाथ पे लेके जी, मसलेंगे जी। तो आपको छोटा दिखाई देगा। जी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आप ये बड़ा अच्छा आपने किया, देखिए ये गिलोय है, जी, मेरे घर में और गिलोय ये लगी है विष्णु जी, वो भी नीम के पेड़ में चढ़ी हुई गिलोय है मेरे घर में। जी, जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए तो ये गिलोय के पत्ते हैं, जी। आप पहचान लें इसको, और ये बगल में इसकी ये जो वल्लरी है, ये जो तने हैं, 1-1 इंच के टुकड़े आपको करने हैं। जून के महीने में, मई और जून के महीने में वो सबसे अच्छे उसका संग्रहण किया जाता है, ये देख लें, इसको पहचान लें आप। तो ये जो थोड़ा-सा इसके, हाँ, ये जो टुकड़े हैं, लेकिन ये हरे टुकड़े हैं, हरे टुकड़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय जून के महीने में या पत्तियाँ सूख जाती हैं, और ये जो वल्लरी देख रहे हैं सूख आप, ये जाते हैं। चिकित्सकीय गुण से परिपूर्ण हो जाती है। जी, जी। ये वर्षा ऋतु का चित्र है, जो अभी आप देख रहे हैं, ये वर्षा ऋतु का चित्र है, इस समय संग्रहण नहीं करना है, संग्रहण करके रखना है मई-जून के महीने में जी। आपको, ऐसे टुकड़े करके रख लेने हैं। अच्छा, इन टुकड़ों को अब ये ये आपने ऐसे टुकड़े इसका होते हैं इसके ये। जी, जी, ये जो ये रखा हुआ है, ये टुकड़े, ये तो अभी आप जो सूखे हुए टुकड़े रखेंगे तो सबसे ज्यादा औषधि गुण आपको मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसके गुणों का पता चल जाएगा। तो इसको आपको इकट्ठा करके रख लेना, जो तुलसी जी के आपको ऐसे 1-1 इंच के डंठल आपको रख लेने हैं, और हमारे यहाँ इस समय अदरक होती है, अदरक सूख जाती है तो उसको सोंठ कहते हैं, और इस जी, समय जी। शहद भी आदमी इकट्ठा करके रखता है। ये 4 चीजों का मैंने आपको नाम बताया, सोंठ, अदरक, सूखी हुई अदरक, और ये अमृत वल्लरी जिसको गिलोय कहते हैं, गिलोय। जी। तुलसी जी। तुलसी का एक औषधि गुण मैं आपको बताऊँ, शायद बहुतों को पता है, नहीं पता हो। दुनिया की सारी बाजीकरण औषधियों को एक तरफ रख दें, पुरुषत्ववर्धक औषधियों को बाजीकरण औषधियाँ कहते हैं, आयुर्वेद का शुद्ध नाम है। तो सारी बाजीकरण औषधियों को एक तरफ रख दें, और तुलसी के बीज को एक पलड़े पर रख दें। तुलसी का बीज सारी बाजीकरण औषधियों के ऊपर भारी पड़ता है, ये मैं बता दूँ आपको। तो तुलसी के बीज को मसल करके उसको थोड़ा-सा साफ-सुथरा करके एयर टाइट जार में रखना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी-सी ज़मीन है, खाली है, तो बड़ी मात्रा में तुलसी जी को जैसे सजाने के लिए भी आप लगा दें, और गर्मी की छुट्टियों में आप उसको इकट्ठा करके उसके बीज को रख लें। महिलाओं को श्वेत प्रदर की शिकायत होती है, पुरुषों को शीघ्रस्खलन की शिकायत होती है। अगर 1 हफ्ते में आप 5-5 ग्राम की मात्रा लेकर के अगर इसको आप खा लेते हैं और खट्टे पदार्थों से बचते हैं, तो आप समझिए 3 दिन के अंदर, इस सिद्ध प्रयोग में बता रहा हूँ, शीघ्र पतन की समस्या समाप्त हो जाएगी, और महिलाओं के श्वेत प्रदर की शिकायत समाप्त होती है। पुरुषों के लिए तुलसी का पौधा वरदान माना जाता है, और महिलाओं के लिए अशोक का पौधा वरदान माना जाता है आयुर्वेद में, जिसको अशोकारिष्ट कहते हैं। माता सीता चूंकि अशोक वाटिका में रही हैं, तो अशोक वृक्ष जो है माता सीता का वरदान दिया हुआ वृक्ष है। महिलाओं की जितनी भी तरह के रोग होते हैं, सारे रोगों को दूर करने की क्षमता अशोक के वृक्ष के अंदर होती है। आयुर्वेद की बड़ी मशहूर औषधि अशोकारिष्ट। तो मैं वापस आता हूँ अपने उसी शब्द के ऊपर, वो श्रीमद् भागवत गीता का हुआ साफ सामने खोल दें। आयुर्वेद की जी, जी, चर्चा मैं यहाँ पे खोल करना लेता हूँ। जरूरी इसलिए था कि 2 शब्दों की व्याख्या जरूरी थी, युक्ताहार विहारस्य। जी, जी। मौसम के अनुसार स्वास्थ्य रखने के लिए औषधियों का संग्रहण करना प्रत्येक गृहस्थ का दायित्व है, कर्तव्य है।
वर्षा ऋतु आने से पहले वर्षा ऋतु के आने की तैयारी की जाती है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, कफ की प्रवृत्ति होती है आपके अंदर, खांसी होगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा। जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होगी वैसे ही आपके अंदर ही शुरू होगा। अब अगर कोई व्यक्ति इन तीनों औषधियों को इकट्ठा करके बैठा है तो क्या करेगा, सुबह सुबह आपको चाय पीने की जरूरत है। अगर आप काढ़ा बनाते हैं, अब उसमें थोड़ी सी 1 गिलोय का डंठल डाल दें, 1 तुलसी जी का डंठल डाल दें, मैंने सौंठ बताई वो डाल दें, थोड़ा सा तेज पत्ता डाल दें, थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, बनाए चाय आप। लिख के मैं गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पर लिख लें, आपको कभी भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका संग्रहण आपने मई जून में किया है और जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने आपको इस तरह को, क्योंकि आयुर्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो कफ पित्त और वायु, ये 3 की वजह से बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद में इन्हीं को रोगों का कारण मानते हैं, बाकी को आयुर्वेद दुर्घटना मानता है। और कफ पित्त और वायु को समित करने के लिए ये औषधियां दिव्य मानी जाती हैं, इसीलिए इसको अमृत वल्लरी कहते हैं। गिलोय का पौधा कभी खत्म नहीं होता। आप कहीं भी सूखा हुआ पौधा भी अगर आप डाल देंगे, वर्षा का पहला ऋतु की वर्षा ऋतु में को तुरंत जम जाएगा, तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। अमृत वल्लरी कहते हैं। और आप यकीन जानेंगे, मैंने इसको आजमाया योगी जी। पिछले साल की मैं बात बड़ी मजेदार बताऊं आपको। मेरे यहाँ ना बगल से एक बिजली का तार जा रहा था और संजोग से उसमें गिलोय का पौधा चढ़ के तब हो गया और सूख गया, मतलब नीचे से उसका डंठल काट दिया गया। और आप कल्पना करो, उस तार पे जो है वो मतलब वो चढ़ा हुआ था गिलोय का पौधा, जड़ नहीं उसकी, सूखा हुआ पौधा, डंठल उसका लिपटा हुआ है। वर्षा ऋतु जब आई तो मैंने देखा कि वो तार भी टुकड़ा लटका हुआ, वो मतलब पनप गया, हरा हो गया। जी जी, हाँ, हरा हो गया। हमने कहा देखिए, इसीलिए इसको हमारे संस्कृत साहित्य में अमृत वल्लरी कहते हैं। ये इतना दिव्य पौधा है। कठोर होता है विष्णु जी। उसकी 1 इंच आपने जो काटने को बोला, 1 इंच का तना काटें, उसका 2 इंच काट दें, वही अगर आप अपने गमले में लगा दें तो वो उतना काफी है। वो तो बहुत तेजी से फैलता है, वो बहुत तेजी से फैलता है। प्रत्येक सनातनी के आंगन में गिलोय का पौधा और तुलसी का पौधा मैंडेटरी है। इसका रोपण करना ही चाहिए अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं। और अगर आप आंगन है आपके पास तो एक नीम का पौधा, 3 पौधे आपको आयुर्वेद के हिसाब से निश्चित रूप से लगाने चाहिए। और पौधों की सूची है, लेकिन एक नीम का पौधा, एक अमृत वल्लरी, नीम के पौधे के ऊपर आप इसको लगा दीजिए, गिलोय के पौधे को, और तुलसी का पौधा, ये अनिवार्यता प्रत्येक घर में होना चाहिए। और एक गाय, ये प्रत्येक सनातनी को जिनके अंदर सामर्थ्य हो जरूर रखना चाहिए। तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य एक शब्द और है। सोना मतलब स्लीपिंग की बात हो रही है यहाँ पे, इतनी मात्रा में जिससे जगने से के समय निद्रा और आलस्य न सताए। अब देखिए क्या कहता है आयुर्वेद, क्या कहता है, थोड़ा इसको जानना जरूरी है। ये शब्द की व्याख्या बहुत जरूरी है। तो युक्त स्वप्नस्य का मतलब क्या है? अच्छा, आयुर्वेद का मंत्र क्या कहता है जरा आप सोचिए। व्यक्ति को भोजन कब करना चाहिए, अब व्यक्ति को शयन कब करना चाहिए, और व्यक्ति को वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, इसके ऊपर जो है हमारे आयुर्वेद में विशेष बातें की गई, गंभीरतम परिचर्चाएं हैं। कहा गया है, महर्षि वाग्भट्ट की रचना है अष्टांग हृदयम। जी जी, जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के 1 घंटे, अधिकतम 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर भोजन कर लेना चाहिए। किसी जानवर को पहले करें तो ज्यादा बेहतर है। जी, सूर्यास्त के समय से 1-2 घंटे के अंदर, मतलब आप 7 बजते बजते 8 बजते बजते आप भोजन कर लें। रात्रि के समय व्यक्ति जो भोजन करते हैं उसको रात्रिचर कहते हैं। रात्रिचर राक्षस को कहते हैं। विष्णु जी, ये जो प्रक्रिया है ना, आप जो बोल रहे हैं कि सूर्यास्त के होने के पहले भोजन कर लो, इसी को आज इंटरमीडिएट फास्टिंग बोल के, इंटरमीडिएट फास्टिंग बता के बेचा जा रहा है लोगों को। उनको कहा जा रहा है कि आपको शाम के बाद खाना नहीं खाना है और सुबह आप जो है ब्रेकफास्ट सीधे करेंगे। तो ये जो समय बीच का बच जाता है जब आप खाना नहीं खाते और शरीर में पाचन क्रिया चालू नहीं रहती, क्योंकि अपना शरीर जो है, पाचन क्रिया जो हमारे शरीर के अंदर चलती है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी उसी में लगती है, खाने को पचाने में। तो अगर आपने खाना बहुत पहले खा लिया है और आपका खाना पच गया है आधी रात के आसपास, तो आपको पूरी रात, पूरा दिन, पूरा आपको समय मिलता है कि आप भोजन दोबारा नहीं करते, तब तक आपका शरीर अपने आप को वापस रिबिल्ड करने में खर्च करता समय और अपनी एनर्जी। तो जब रीबिल्डिंग का जो प्रोसेस है, ये बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को थोड़ा आराम जरूरी है, पाचन क्रिया को भी आराम देना जरूरी है, जिससे कि हमारा शरीर अपने आप को सुधार सके। बिल्कुल, ये आयुर्वेदिक का बेसिक्स है। मैं बता दूं, आप कह रहे हैं कि हमारे पास नाना प्रकार की समस्याएं, क्यों समस्याएं? आपने अपनी सारी आदतें बिगाड़ रखी हैं। आपके सोने का, आपके खाने का, अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है
2 काम मेरे कहने से कर ले, सिर्फ 2 काम, मेरी गारंटी है व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अपने खाने का समय निर्धारित कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम 6 बजे खाओगे, मैं जानता हूं आप नहीं मेरी बात मानेंगे, लेकिन एक टाइम पर्टिकुलर निश्चित कर दीजिए। इतना मेरे लिए मेरे कहने पे कर लीजिए। अगर आप मुझे सुनते हैं, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती है तो मेरी 2 बातें आज आप मान लें। पहली चीज, आप अपने खाने का एक टाइम डिसाइड करें। जैसे आपने निश्चित किया कि मुझे शाम को 8 बजे खाना खाना है, आप चिपक जाए, स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करें 1 हफ्ता कि मुझे 8 बजे खाना है, अगर 9 बजे खाना मिलेगा तो मैं उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। मैं कोई जानवर थोड़ा हूं, जानवरों के खाने का निश्चित होता है समय, वो अपना समय कभी इधर उधर वो नहीं करते हैं, वो समय से सोते हैं, समय से जगते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। सबसे ज्यादा स्वस्थ रहता है बंदर। आपके सोने का समय निश्चित करिए कि हम कब से कब तक सोएंगे, हम कब कब जगेंगे, तो सोने और जगने का समय निश्चित कर लीजिए और भोजन करने का समय निश्चित कर लीजिए। आप यकीन जाने, आप अपने अंदर एक अलग तरह की सात्विक ऊर्जा का अनुभव करेंगे अगर आपने 2 काम कर लिए कि आपको कब सोना है, कब जगना है और कब आपको भोजन करना है। ये 2 काम आप आराम से कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, इसी को हमारे यहाँ युक्ताहार विहार ऐसे, मतलब आहार लेने का, विहार करने का बुद्धिमत्ता पूर्वक जो उपयोग है, इसी को आयुर्वेद का बेस कहते हैं। यहाँ देखिए, अब दूसरा शब्द कहते हैं युक्त स्वप्नस्य, कहकर निद्रावस्था को ही यथोचित कह देते हैं, जो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती है। और पूर्व श्लोक में कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल न सोना, इनका निषेध यानी यथोचित सोना कहने से ही हो जाता है। तो यथोचित का मतलब क्या, जितनी आवश्यकता हो उतना सोना। जैसे हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, इनकी नींद टूटती है, जगती है, तो इनके लिए थोड़ी सी ढील दी गई है। बुजुर्ग क्या है, उनकी नींद 2 घंटे की हुई, फिर जग गए, फिर सो गए, फिर जग गए, फिर सो गए, क्योंकि उनकी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। और बच्चों के शरीर का भी विकास नहीं हुआ है, वो सोते हैं, जगते हैं, दूध पीते हैं, तो इनकी नियमों में ढील है। लेकिन जो युवा हैं, उनको कहा गया है कि आपकी निद्रा ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए और कम भी नहीं सोना चाहिए, दोनों स्थितियां जो है आपको अवरोध करती हैं, इसलिए यथोचित शब्द है। इनका निषेध तथा यथोचित सोना कहने से हो जाता है। तो फिर यहाँ अवबोध शब्द देने से क्या अभिप्राय है? अवबोध शब्द देने का अभिप्राय है कि इसके लिए मानव जन्म मिला है, उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना, अर्थात सांसारिक संबंधों से ऊंचा उठकर साधना में, थोड़ा और ऊपर करें इसको जी। साधना में यथायोग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। यहाँ ध्यान योगी के लिए आहार विहार चेष्टा सोना जगना, इन 5 को युक्त यानी यथा योग्य कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते। अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। जिस व्यक्ति को अपने भोजन के ऊपर, अपने आहार के ऊपर, अपने निद्रा के ऊपर नियंत्रण होता है, उसी का योग सिद्ध होता है, यानी उसी को हम योगी कहते हैं। आपका अपने भोजन पे नियंत्रण होना चाहिए, आपके निद्रा के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, आपके कर्मों के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विचार करने की बुद्धि आपके अंदर सिद्ध होनी चाहिए। योगो भवित दुखः, इस प्रकार यथोचित आहार विहार करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। अब आगे देखिए, योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में भोग का थोड़ा ऊपर करें, ऊपर मतलब नीचे करें, सेकंड वाला, नहीं ये नहीं, हाँ बस, अत्यंत अभाव है तथा भोग में योग का अत्यंत अभाव है। अब आप कल्पना करिए, योगी जो है भोग से दूर होता है और भोगी को योग से कोई मतलब ही नहीं होता है। कारण कि भोग में जो सुख मिलता है वह सुखानुभूति भी असत्य के संयोग का वियोग होने से ही होता है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत्य के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोग जन्य ही मान लेता है और ऐसे से ही भोगा शक्ति पैदा होती है। इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता है। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव हो। व्यक्ति चाहता है कि अगर हम दुखी न हो तो उसको योगी होना पड़ेगा। योगी वही व्यक्ति होगा जिसका आहार और विहार युक्त युक्त है। तो विशेष बात क्या यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि यद्यपि यह श्लोक ध्यान योगी के लिए कहा गया है, तथापि इस श्लोक को सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं और इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई गई हैं: युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन 4 बातों को साधक काम में कैसे लाए, इस पर विचार करना है। अब आगे देखिए, थोड़ी सी व्याख्या और है। हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने 4 काम हैं। 24 घंटों को 4 का भाग देने से प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। जैसे आहार विहार अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना, इन सारी की आवश्यकता के लिए 6 घंटे।
कर्म अर्थात खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी कार्यों के लिए भी 6 घंटे, सोने के लिए भी 6 घंटे और जागने अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप, ध्यान, साधन, भजन तथा कीर्तन आदि के लिए भी 6 घंटे। तो 24 घंटों को इस तरह से 6-6 घंटे के 4 हिस्से में बांटा जा सकता है। इन 4 बातों के भी 2-2 बातों के 2 विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का और दूसरा विभाग व्यय अर्थात खर्चे का है। तो युक्त कर्म और युक्त जगना ये 2 बातें उपार्जन की हैं। युक्त आहार विहार और युक्त सोना ये 2 बातें व्यय की हैं। उपार्जन और व्यय इन 2 विभागों के लिए हमारे पास 2 प्रकार की, थोड़ा और नीचे करें। बस रुक जाए, हाँ, इसके ऊपर वाला चार्ट दिखाएं। बस रुके यहाँ पे। मनुष्य के पास पूंजी जो है 2 तरह की, एक धन धान्य है, एक आयु है। धन धान्य में व्यय भी होता है, उसका उपार्जन भी करना पड़ता है। तो व्यय कहाँ होगा? आपके आहार पे, आपके विहार पे। उपार्जन कैसे होगा? आपकी जीविका संबंधी कार्य के लिए। और आयु का व्यय कैसे होगा? आपकी उम्र निश्चित है, सोने में भी आपकी आयु जाती है और उपार्जन यानी जागने में होती है। तो इन 4 हिस्सों में आप अपने 24 घंटे को बांट लीजिए और 6-6 घंटे के 4 हिस्से कर लीजिए। 6 घंटा आपको आजीविका को प्राप्त जी। करने के लिए करना है और बाकी आपको, जैसा कि ऊपर अभी मैंने विवरण किया है, तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो ये मनुष्य की पूंजी है। ये जो एक वर्ष है योगी जी, अब फिर दोबारा हमारे उस वर्ष के ऊपर आ जाइए जिसकी हम बात कर रहे थे। जो श्लोक था उसके ऊपर आ जाइए, ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर आइए, जहां से संस्कृत का श्लोक शुरू हुआ है, युक्ताहार विहार से। बस रुक जाए, थोड़ा सा इसको जूम कर लें। मैं आपको की फीचर बता रहा हूं, मैं प्रत्येक सनातनी के लिए आवश्यक ये चीज बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत गीता के 2 वर्ष, 2 श्लोकों पे भी अगर आपने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, आप लिख के रख लीजिए, इस जीवन में भी आप सुख प्राप्त करेंगे और उस जीवन में भी आप सुख प्राप्त करेंगे। क्या? पहली वर्ष जो है मस्ट बी रीड, हृदयंगम करने की है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म करने का अधिकार है, आप अपना कर्तव्य निश्चित करिए और कर्म करने में प्रवीण हो जाइए। पहला वर्ष। दूसरा, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मशु। आप ये निश्चित करिए कि आपका आहार कैसा हो, आपका सोना कैसा हो, आपका जागना कैसा हो, आपका उठना कैसा हो, आपका बैठना कैसा हो, आप आजीविका के लिए क्या प्रबंध करें। 17वीं वर्ष और वो कर्मण्येवाधिकारस्थ थे, ये 2 वर्ष अगर कोई भी सनातनी व्यक्ति अपने हृदयंगम कर लेता है और थोड़ी सी भगवत प्राप्ति उसको हो जाती है, थोड़ी सी ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है, आप निश्चित जान लीजिए आप भव सागर से पार हो जाएंगे, इस संसार में भी आप सुखी होंगे। और मैं लिटरली चैलेंज करता हूं, जिसको गुरूर हो, इन 2 श्लोकों के जैसा कोई भी श्लोक, लोग कहते हैं ना कि कुरान जैसे कोई बस लिख के ले आओ, तुम्हारे कुरान को तो मैं कहीं गिनता ही नहीं हूं। श्रीमद् भागवत गीता की इन 2 वर्षों जैसा विश्व के किसी भी, कोई भी विश्व का धार्मिक ग्रंथ हो, मुझे 2 लाख वाक्य दिखा दो, मैं तुम्हारी गुलामी रखवा लूंगा। यार ये भी एक बात बड़ी अजीब है विष्णु जी की, पर मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है वो चैलेंज करता है मखलूकों को, मतलब इंसानों को, जिसको उसने बनाया, कि ऐसी वर्षे लिख के लाके दो। मतलब ये आप प्रूफ कर रहे हैं कि ये वर्ष आप चैलेंज कब करते हैं? जब आपको ये शक होता है कि इस तरह से कोई लिख के लाए, कोशिश करे। तो हम तो चैलेंज भी नहीं करते, लोग बोलते हैं कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है। अरे लिखने से क्या होता है? कॉपी पेस्ट मारिए, शब्द का इधर उधर कर दीजिए, नई वर्ष बन गई। तो ये तो बोलना बेकार है, ये तो गलत बात है कि ऐसी वर्ष लिख के लाओ। ये तो फालतू की बात है। मैं बता दूं, इसको कहते हैं ईर्ष्या जनित आचरण। ये वर्ष जिसने लिखी है वो 1 नंबर का ईर्ष्यालु है, और वो ईर्ष्यालु परमात्मा नहीं है। मैं बता दूं, परम ब्रह्म परमेश्वर ईर्ष्या से, राग से, द्वेष से, किसी प्रकार की कामना से रहित हैं, क्योंकि ये चीजें अभाव को प्रतिबिंबित करती हैं। मेरी बात आप समझे। आपके पास टेलीविजन नहीं, मेरे पास टेलीविजन है। आपके पास गाड़ी नहीं, मेरे पास गाड़ी है। आपकी पत्नी कुरूप है, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है। तो आप मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास उन वस्तुओं का अभाव है जो मेरे पास आपके पास नहीं है। परमात्मा सारी वस्तुओं के अंतिम कारण है, उनके पास अभाव है ही नहीं। वो आपसे ईर्ष्या क्यों करेंगे? वो आपको चैलेंज क्यों देंगे कि ऐसे किताब निकाल के ले आओ? श्रीमद् भागवत गीता का कोई वर्ष भगवान ने कभी चैलेंज किया कि जाओ अर्जुन इस तरह के कोई वर्ष निकाल के लेके आओ? महर्षि वेद व्यास ने अपने पूरे जीवन में कहीं कोई तुलना की? जी जी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम कुरान पढ़ते हैं विष्णु जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक ये कोई आम, अब मैं लिंग्विस्टिक पे नहीं आऊंगा कि वो लैंग्वेज तो हमको आती नहीं है। हम तो वही पढ़ते हैं विष्णु जी जो हमको ट्रांसलेट करके वही अरबी ट्रांसलेटर दे के गए हैं।
हमको तो अरबी आती नहीं है, हम तो वही पढ़ते जो ट्रांसलेटर हमको देके गए हैं। उस ट्रांसलेशन में आप देखेंगे कि आपको एक-एक वर्ड्स तो 5-5 बार रिपीट की गई है। रिपिटिशन बहुत है उसमें। अब रिपिटिशन है तो चलिए ठीक है, कुछ नए नए कॉन्टेक्स्ट में रिपिटिशन हो, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है उसमें। बात चालू कहीं से होती है, पहुँच कहीं जाती है। तो ये आप बोलते हैं कि ऐसी वर्सेस लाके दो, तो ये कौन क्यों बनाएगा कोई वर्सेस ऐसे कि आपने बीच में कुछ कहानी कुछ चालू की और खत्म, बीच में कहानी कुछ और खत्म किसी और कहानी की कर रहे हैं आप। तो ये भी इसमें बड़ा इलॉजिकल बात है। आपने तो इतना तो पढ़ा ही है आपने मेरे ख्याल से। जी। अरे मैं बता दूं आपसे, अगर साहित्य का कोई पैरामीटर लें, साहित्य का कोई भी पैरामीटर आप ले लें, जिन्होंने साहित्य का अध्ययन किया है उनको उसकी वो बातें समझ में आएंगी जो मैं कह रहा हूँ। साहित्य का जी, कोई जी। पैरामीटर लेने, कुरान किसी पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती है, किसी भी पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती है। अभी जैसे मैंने आपके सामने जो वर्ष रखी, युक्ताहार विहारस्य, इसमें परमात्मा ने आयुर्वेद की चर्चा की है, व्यक्ति के जी, जी, जी। भोजन की बात